बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को एहसान चांद का सलाम। नाज़रीन इकराम, मिस्र का एक मारूफ और अमीर बिजनेसमैन था। लगभग 50 साल उसकी उम्र थी। अचानक उसके दिल में दर्द होता है। उसको काहिरा के सबसे महंगे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। वहाँ उसके टेस्ट होते हैं, मुकम्मल टेस्ट होते हैं, तो पता चलता है, डॉक्टर्स बताते हैं कि यहाँ आपका इलाज मुमकिन नहीं है। आपका दिल जो है वो बंद हो रहा है, तो इस मुल्क में आपका इलाज मुमकिन नहीं है। आपको यूरोप फौरी जाना होगा। टिकट्स वगैरह का अर्जेंट बंदोबस्त किया जाता है और उस आदमी को यूरोप के महंगे हॉस्पिटल्स में लेके जाया जाता है। वहाँ पे उसके दिल के तमाम टेस्ट होते हैं, तो डॉक्टर्स कहते हैं आपका दिल बंद हो रहा है, लिहाजा दुनिया में अब आपका इलाज नहीं है, आप चंद दिन के मेहमान हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि ये चंद मखसूस लोगों को इस तरह की बीमारी होती है दिल की, जिसका इलाज इस दुनिया में नहीं होता, लिहाजा आपके चंद दिन बाकी हैं, आप वापस जा सकते हैं। वो वहाँ से वापस मिस्र आता है और अपनी बकिया जो उसकी ज़िंदगी है वो गुजारने लग जाता है। नाज़रीन इकराम, इसी दौरान वो गोश्त लेने के लिए एक जगह पे जाता है। वहाँ पे जब वो गोश्त ले रहा होता है तो उस कसाई की दुकान के थोड़ा सा दूर जो कसाई गोश्त से बची हुई चर्बी फेंकता है, उस चर्बी को एक औरत उठा रही होती है। वो बड़ा हैरान होकर देखता है कि चर्बी बची हुई है, जानवर उठा रहे हैं और उस चर्बी को ये औरत उठा रही है। वो औरत से मुखातब होता है, कहता है कि आप ये चर्बी क्यों उठा रही हैं? औरत बताती है कि मेरा खामद इस दुनिया में नहीं है, मैं बेवा हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, कमाने वाला कोई है नहीं, तो मजबूरी है, घर में छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलक रहे हैं और वो गोश्त की डिमांड कर रहे हैं। और वो पिछले एक हफ्ते से रोज़ मुझे गोश्त का कह रहे हैं। आज मजबूर हो के मैं अपने नन्हे बच्चों के हाथों ये नीचे मट्टी में गिरी हुई चर्बी उठा रही हूँ कि शायद इसमें से मैं जाके साफ़ करूँ, थोड़ा बहुत गोश्त निकल आए और मैं अपनी बच्चों की जो है उनकी पेट की आग बुझा सकूँ और उनको ये दे सकूँ। उस अमीर बिजनेसमैन की आंखों से आंसू जारी हो गए और उसने दिल में सोचा कि मेरी चंद दिन तो ज़िंदगी है, तो इतना पैसा मैंने क्या करना है, तो क्यों ना मैं इस औरत की मदद करूं। वो उस कसाई को कहता है कि इसको गोश्त दे, उसको काफ़ी सारा गोश्त लेके दे देता है और उसके बाद कसाई को ये भी कहता है कि इस औरत को पहचान लो, इसको देख लो, ये जब भी गोश्त लेने आए आपने इसको गोश्त दे देना है और उसकी पेमेंट मुझसे लेनी है। औरत दुआएं देती हुई वहाँ से गोश्त लेके अपने घर चली जाती है और ज़िंदगी का पहिया फिर रवां दवा चल पड़ता है। तो नाज़रीन इकराम, उसके दिन गुजरते जाते हैं, तो कुछ दिनों बाद उसको दिल की तकलीफ़ नहीं महसूस होती। वो जाता है काहिरा के उसी हॉस्पिटल में जाके अपने टेस्ट करवाता है। डॉक्टर्स हैरान होते हैं, कहते हैं कि आपकी बीमारी ख़त्म हो गई, रिपोर्ट्स तो ये कह रही हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, आप तसल्ली के लिए यूरोप में जाएं। वो फौरी यूरोप भागता है, वहाँ जाता है। वहाँ जाके जदीद लेबॉर्ट्रियों में उसके टेस्ट होते हैं दिल के। तो नाज़रीन इकराम, हैरत वाली बात ये होती है कि उसके दिल में वो बीमारी नहीं होती। डॉक्टर्स हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा है कि कभी आपको ये बीमारी हुई नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, आपने क्या इस्तेमाल किया है कि आपके ये जो बीमारी है वो दिल की जड़ों से ख़त्म हो गई है। उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और उसकी नज़र में वही बेवा औरत आती है। वो कहता है मेरे अल्लाह ने ख़त्म की है, क्यों की है आपको नहीं पता, आप क्योंकि ऐसी चीज़ों पे यकीन नहीं रखते। नाज़रीन इकराम, ये एक सबक है हमारे लिए। दुनिया का सबसे मारूफ और दुनिया का महंगा बिजनेसमैन अगर उसके दिल में बीमारी ना ख़त्म होने वाली आ गई तो वो कैसे ख़त्म हुई? इंसानियत की खिदमत से। दुखी, लाचार, गरीब, जिसकी इस दुनिया में कोई सुनवाई नहीं है, अगर आप उनकी खिदमत करेंगे तो नामुमकिन भी मुमकिन हो सकेगा। नाज़रीन इकराम, आज दुनिया में देखें किस तरह अफरा तफरी, किस तरह बेरोज़गारी, किस तरह एक दूसरे को हम नोच रहे हैं, एक दूसरे को हम खींच रहे हैं, एक दूसरे के रिज़्क़ को नोचने की जिस्मों को नोचा जा रहा है, एक दूसरे के हक मारे जा रहे हैं।
لیکن ناظرین اکرام یہ سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم انسانیت کے لیے، ہم لوگوں کے لیے، ہم اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کے لیے اگر آسانیاں پیدا کریں، اگر ان کے لیے کچھ کریں تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ تمام کی تمام ہماری مشکلات، ہماری بلائیں، ہماری مصیبتیں ختم کر دے گا۔ ناظرین اکرام یہ ہمارے لیے نہ صرف سبق ہے بلکہ ایک بہت بڑی نصیحت ہے۔ دیکھیں دنیا میں اس وقت ہو کیا رہا ہے اور ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ ہمیں فی الفور انسانیت، دکھی انسانیت کے زخموں پر ہمیں مرہم رکھنی ہوگی، ہمیں ان کے زخموں کا مداوا کرنا ہوگا۔ ہمیں یہ جو بکھرتی ٹوٹتی انسانیت ہے، یہ جو غریب مظلوم دکھی بیچارے لوگ ہیں جن کا اس رب کے سوا کوئی نہیں ہے، ہمیں ان کا ہاتھ پکڑنا ہوگا، ان کی ہیلپ کرنی ہوگی۔ یہ زندگی چند دن کی مہمان ہے، وہ وقت آنے والا ہے جب اٹھا کے ہمیں ہماری اس جوانی کا، ہماری زندگی کا پوچھا جائے گا، وہاں کوئی سفارشی بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ چند دن کی زندگی، چند دن کی مہلت، چند دن کی سانسوں کی ڈوریں، ایک وقت آئے گا کہ یہ سانس ختم ہو جائے گی اور قبرستان میں جیسے لوگ پڑے ہوئے ہیں ویسے ہم بھی اسی قبرستان میں ہمارا بھی بسیرا ہو جائے گا۔ ناظرین اکرام یہ ایک واقعہ تھا سبق آموز، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چاند ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ساتھ گھنٹی کے نشان کو پریس کریں۔ ملتے ایک نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔